अब मैं अपने चहेते मंत्री जो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री और पोल्ट्री सेक्टर के साथ हमेशा किसी भी समस्याओं के टाइम पे अगर हमको पहला जो नाम ध्यान में आता है, माननीय कैबिनेट मंत्री ऑफ हरियाणा शिक्षा मंत्री श्री महिपाल दांडा जी को आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज़ आएँ। और ये एक बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, मतलब एक पावर जो है इनके स्पीच में वो सबको ही एक उत्साहित करती है, सबको एनर्जी देती है। और सर प्लीज़ वो एनर्जी फिर वापस आप यहाँ पैदा करें इस ग्रुप में। थैंक यू सर। 36वीं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक मीटिंग में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित प्रोफेसर एसपी बघेल सिंह जी, जो पशुपालन मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री भारत सरकार हैं, अभी जो बोल के गए, जिनका 35-36 साल से किसानी और विशेष तौर पर पोल्ट्री से विशेष संबंध रहा है, ऐसे आदरणीय श्री संजय आर भूस रेड्डी जी, चेयरमैन हैं आप अभी उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी के, रेरा के। मेरे बड़े भाई जिनको आपने इस पोल्ट्री फेडरेशन में काम करने के लिए आशीर्वाद दिया हुआ है, आदरणीय श्री रणपाल सिंह ढांगडा जी, आदरणीय श्री रविंदर संधू साहब, आदरणीय श्री संजीव गुप्ता जी, श्री रिक्की थापर साहब, श्री राहुल खत्री जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे पोल्ट्री के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। देखिए, आज बघेल साहब, मैं समझता हूं कि यहाँ से मैंने तो बहुत कुछ सीखने को मिला है अभी, और कुछ बोले तो बोलने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। पहले सरदाना जी आए, 5 विषयों पर बड़ी नपी तुली बात करके गए। फिर आदरणीय पीके साहब आए, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया साहब। वास्तव में इंडस्ट्री में क्या है, क्या होना चाहिए, और रही सही कसर आदरणीय रेड्डी साहब ने पूरी की। अब सर मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री परिवार से संबंध रखता हूं और सरकार में मंत्री होने के नाते और आपका छोटा भाई होने के नाते आपसे एक निवेदन करता हूं। सर मेरा निवेदन ये है कि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, विकसित देश बने, उसमें पोल्ट्री आपके बनाएगी नीति, आपके दिखाए हुए रास्ते और पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों के लिए हुए सुझाव से भारत सरकार में आप ऐसी पॉलिसी बनाइए सर, ऐसी पॉलिसी बनाइए कि हिंदुस्तान का किसान जो पोल्ट्री से जुड़ा हुआ है वो दुनिया में भारत जो विकसित भारत बन रहा है, ऐसे भारत की मजबूत नींव का पत्थर बन जाए सर मैं निवेदन करूंगा। आज आप के बारे में सारा पोल्ट्री हिंदुस्तान का वो जानता है कि हमारी बात कौन सुनता है।
रियली में कोई आपके मुंह के ऊपर तारीफ नहीं कर रहा हूं सर। हर यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति जानता है कि आज के पोल्ट्री जगत को उत्साहित करने के लिए, पोल्ट्री को बचाने के लिए, पोल्ट्री के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए आदरणीय एसपी बघेल जी का हाथ हमारे सिर पर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। सर मैं निवेदन करूंगा, अगर हम लोग अलग अलग स्टेट में पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं सर, बहुत दिक्कतें आती हैं। कई जगह मजबूत साथी होते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन को लेके, वहां पर अलग अलग तरीके के बहुत सारी ऐसी पाबंदियां और ऐसी चीज लगा दी जाती है सर कि हमारा फार्मर बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। और इतनी भी परेशानी बढ़ जाती है सर, कई बार के मन करता है कि छोड़ दूं, इतनी भी समस्या खड़ी होती है सर। सर मेरा निवेदन है कि आप अपने इस पोल्ट्री के साथियों को आपके साथ मिलते हैं, बैठते हैं सर, मगर मेरा आग्रह है एक बार और कि आप एक बार इनके साथ बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं सर जिसको आप भारत सरकार में लागू कर दें, और सर लागू करने के बाद उसका एक नोटिफिकेशन, उसकी एक कॉपी, एक प्रति राज्य सरकारों को भी भेज दें, ताकि सर हम राज्य सरकारों से उसी को आधार बना के कहें कि सर देखो भारत सरकार ने ये नीति बनाई है, अपने स्टेट में भी सर इस तरह की छूट, इस तरह की कुछ जो रियायतें हैं या हमें जो कुछ प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलता है सर वो आप भी दें। तो उसमें हमारे जो पोल्ट्री के साथी हैं वो सब मिलके अपने अपनी गवर्नमेंट राज्य सरकारों से उन पर प्रेशर बनाकर उनको प्रेम प्यार से जैसे भी है सर उनको वो लागू करी चीज़ों को या तो लागू करा ले या फिर उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सर स्टेट में पॉलिसी बनवाना बहुत मुश्किल काम है सर, अगर ऊपर से आप कुछ बना के भेजते हैं तो नीचे उसको लागू कराने में हमें कठिनाई नहीं आती। पिछली बार भी एक ऐसी पॉलिसी वो बनी थी तो हमने स्टेट गवर्नमेंटों पे जाके, जैसे मैंने हरियाणा में उसको लागू करवाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी सर। उत्तर प्रदेश में भी सर वो लगी थी ना भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भी हो गई थी ना वो पॉलिसी लागू हुई थी, उड़ीसा में भी हुई थी। कुछ स्टेटों ने सर उसको तुरंत माना और उस पर काफ़ी काम भी हुआ। मैं एक निवेदन कुल मिला के सारी बात का निचोड़ कहना चाहता हूं सर कि जो भी हमारी समस्याएं अलग अलग स्टेट की, मैं चाहता हूं कि सर एक बार आप उन सबको समझ के सर अवसर देकर समझ के और भारत सरकार में उसको लागू करवा दें सर, उसको लागू कर दें, फिर नीचे स्टेटों में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम उनको आपके माध्यम से उनको ठीक करा सकते हैं सर। बहुत सारी प्रॉब्लम है, कहीं पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ कागजात मांग लिए जाते हैं, फार्मर को कहा जाता है कि भाई तू अपना नक्शा बना के ला के दे। अब सर खेत में गांव से भी 3 किलोमीटर अंदर खेत में रास्ता कच्चा पड़ा है सर, जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर आपको कि यहाँ पे आप CLU लो, इसके लिए NOC लो, कौन सा तुक बनता है सर? कहते हैं कि भी इसका नक्शा बनवा के दो, आप आर्किटेक्ट के पास जाए। सर अपना तो किसान इतना बोला हो तो सफेदा काटता है सर, उसकी छत डालता है और अपना काम चलाता है। सर बहुत सारी ऐसी बेतुकी पता नहीं कौन उनको सलाह देता और वो कहाँ से निकल के आती हैं सर, ऐसी स्टेटों में चीज़ें लागू कर देते हैं। मेरा निवेदन है सर कि देखो सारी चीज़ों का समाधान आज सर आपके पास है। आप एक बार किसी भी स्टेट को न मिलकर सबकी सामूहिक बात को
आप एक बार ऊपर से पूरी तरह से लागू कर ले सर, ताकि नीचे स्टेट में उन सब चीज़ों को लागू करवाने में, उनका लाभ लेने में, ये सब जो हम पोल्ट्री के लोग हैं सर, हम लोग मेहनत कर लेंगे तो उसका हमें जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर मेरा निवेदन है, आपका ये आशीर्वाद रूपी हाथ सर पोल्ट्री पर बना रहे। आपके साथ आपके इस व्यवहार के कारण सर, आपके इस सॉफ्ट रवैये और आपकी सुनने की और समझने की, और उस प्रॉब्लम को मैं बैठा बैठा सर वाच कर रहा था, लिखकर एक एक चीज़ को आपने जो उतारा है, इससे भी हमें भी सीख मिली है सर। और मैं चाहूँगा सर कि आप अपना ये आशीर्वाद रूपी हाथ सदा पोल्ट्री के ऊपर बनाकर रखते हुए हमारी तमाम समस्याओं को भारत सरकार में सर जड़ से उखाड़ दें, ताकि ये किसान आगे बढ़े और 2047 के विकसित भारत में आपको अच्छा करके दिखाने का मैं कहूँगा सर, ये हौसला रखते हैं और उसी हौसले के दम पर पोल्ट्री भी विकसित भारत के इस माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान को एक कहूँगा चाल देगी, एक राह बनाएगी सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आज, क्योंकि हम सब तो आपके सामने अपना समस्याएं, अपनी जो पोल्ट्री से जुड़ी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को बताने के लिए आज आपका ही विचार सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए सर। मैं आज की इस एसोसिएशन की मीटिंग में आपके पहुंचने पर सर पूरे पोल्ट्री जगत की तरफ से हर हिंदुस्तान के मैं आपका यहाँ पर सर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय।